भैया हाँ एक वाटरमेलन देना। हाँ विद नो शुगर, मतलब कि मीठा नहीं होना चाहिए, शुगर कट पे होना भैया। अरे भैया पर तरबूजा जो है वो मीठा ही होता है। क्या? हाँ। आप मीठा तरबूजा बेच रहे हैं? जी भैया शुगर में जहर होता है, आप ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी का खिलवाड़ कर सकते हो? मैं आपको बताता हूँ कि शुगर लेने से क्या क्या होता है। ना ना मत बताइए। नो नो वेट आई टेल यू। ना ना बिल्कुल मत बताइए। अरे मेरी बात तो सुनिए एक बार, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है। ये देखिए, शुगर लेने से डायबिटीज होती है, मोटापा होता है, हेयर फॉल होता है, फिर बॉडी पेन होता है, डिप्रेशन होता है। आप इनको छोड़िए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि असलियत क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। इसके लिए मैं आपको दो चीजें दिखाता हूँ। ये है सेब, ये है डोनट। एक मीडियम साइज डोनट में होती है करीब 15 ग्राम शुगर, जबकि एक मीडियम साइज सेब में होती है करीब 20 ग्राम शुगर। इस हिसाब से सेब अनहेल्थी है और डोनट ये हेल्थी। लेकिन ये सच नहीं है। सेब ही सेहत के लिए अच्छा है, डोनट खराब चीज है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको अभी समझाता हूं। जो सेब है या कोई भी आप फल ले लीजिए, मैक्सिमम जो फल हैं सब में करीब 90% यानी 90% वाटर होता है, पानी होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब जो बाकी का 10 से 15% बचा हुआ है उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर। ये सारी चीजें 10 से 15% होती हैं एक फ्रूट में यानी कि एक फल में। इसमें से भी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है 3 प्रकार का, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इसमें से जो फलों में है वो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज फ्रक्टोज है वो खाली अकेला नहीं है, वो ही माना जाता है शुगर यानी कि चीनी, या जो सेहत के लिए लोग बोलते हैं खराब है। लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ आपको बहुत सारे विटामिन्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहा है। जब विटामिन्स, फाइबर के साथ ये थोड़ा सा आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, शुगर वाला जो पार्ट है वो मिलता है, तब हमारी बॉडी में शुगर का रिलीज एकदम से नहीं होता है। अगर आप डोनट खाओगे तो तुरंत आपकी बॉडी में शुगर का रिलीज होगा, आपके जो पेनक्रियाज हैं वो ज्यादा इंसुलिन बनाएंगे, इससे आपका ब्लड शुगर हाई जाएगा। जबकि अगर आप सेब खाओगे या कोई और फल खाओगे, मैक्सिमम जो फल हैं उसमें जो फाइबर कंटेंट ज्यादा है, उसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर है वो एकदम से हाई नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जिससे बहुत सारे ऐसे फल हैं जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं। हाँ, कुछ फल हैं जो डायबिटिक नहीं खा सकते हैं, उसमें भी जैसे कि वाटरमेलन है यानी तरबूज, उसमें 90% से भी ज्यादा पानी होता है। तो मैक्सिमम आपको पानी मिला, बहुत छोटी मात्रा में आपको शुगर मिली है, वो भी फाइबर के साथ। तो इसीलिए फलों से ना डरें। मैक्सिमम जो फल है, इवन आपको अगर डायबिटीज है वो भी आप खा सकते हैं, जैसे अमरूद है वो भी आप खा सकते हो, सेब है वो भी आप खा सकते हो, क्योंकि आपको फाइबर के साथ मिल रहा है जो आपका डाइजेशन यानी पाचन तंत्र भी अच्छा रखेगा, आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रखेगा, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। शुगर नहीं खाना है, डोनट नहीं खाना है, ये आपके लिवर के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत हानिकारक है। ये चीजें आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकती हैं, जबकि दूसरे हाथ में जो फल हैं वो आपका ब्लड शुगर लेवल कम करेंगे। और लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप आसपास देख लीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फल खा के मोटा हो गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे तरबूज है यानी कि वाटरमेलन, आप कितना खा लोगे एक दिन में? 1 किलो खा लोगे। अगर आप 1 किलो रेगुलर खाओगे आपका पेट खराब हो जाएगा, आप खा ही नहीं सकते उतना तरबूज। उसके बाद आपका तरबूज देखने का मन ही नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति फल खा के मोटा नहीं होता है, वो डोनट्स, पिज्जा, बर्गर, चाट, पकौड़ी ये चीजें खा के मोटा होता है। तो फल से ना डरें, फल अच्छे हैं, जरूर खाइए। अरे आपसे बातों बातों में मैं तो वो जिम वाले भैया को भूल ही गया। चलिए चलते हैं उनके पास, उनकी भी तो लड़ाई सुलझानी है। अर्थक्वेक, ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी। भैया इसमें भी जूस होता है। एक मिनट ऐसा, एक गिलास जरा पानी देना। भाई साहब आप चिंता मत करिए, आप वाटरमेलन की जगह लीजिए वाटरमेलन जूस, वो भी विदाउट शुगर। विदाउट शुगर? हाँ। ये हुई ना बात, विदाउट शुगर वाटरमेलन जूस। नाइस, नो शुगर। हाँ